सो हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमडीगैट 98% रॉन्ग सीरीज का पार्ट 2। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप ये चाहते हो कि सीरीज एमडीगैट तक चले और आपको अपनी वीकनेसेस सारी पहले की पहले पता चल जाएं, तो इस सीरीज को शेयर लाजमी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूरी है, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। बिकॉज इल्म हम एक जगह महदूद नहीं रखेंगे, इसको बांटते रहेंगे। सो आज चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रैंडम चैप्टर्स में इसलिए सेलेक्ट करूंगा कि आपको पता हो कि भाई टेक्निकलिटी सिर्फ एक चैप्टर में नहीं होती, मुख्तलिफ चैप्टर में मल्टीपल टेक्निकलिटीज निकल जाती हैं जो सिंपल है बट प्योर कॉन्सेप्ट पे बेस है, जो अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मक्खन चैप्टर आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कमेंट में बच्चे ने कहा था कैपेसिटर में से, तो मैं हाजिर हो गया कैपेसिटर में से क्वेश्चन लेके। क्या आपको कैपेसिटर की ऐसी वीकनेस बताऊं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं। हो सकता है आप सही कर दो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं। एज अ टीचर, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, मैं आपको ये बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। ओके, तो द क्वेश्चन इज, आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा, पढ़ो, सिंपल है, आप करते भी रहते हो ये, तो आपको आंसर इसका पता लग जाएगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर is connected to a battery of a potential difference delta V. Energy supplied by the batteries. Simple energy जो वो पूछता होता है, तो वो आपको पता है, आप पढ़ते हो, टॉपिक भी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। इसका आंसर आपने, चलो ये तो सारे सही कर दिया होगा, सारों ने सही कर दिया होगा, तो आपने इसका हाफ CV स्क्वायर। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, आपने देखना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, आपने देखना है क्या आंसर बदलता है, क्या कुछ और है, इसमें क्या है। अब आपके सामने बदला हुआ क्वेश्चन अपीयर होगा। सो द चेंज्ड क्वेश्चन इज दिस वन। अब क्वेश्चन है कि अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज। सिंपल सर, ये तो कोई आपने स्टेटमेंट नहीं चेंज की। ओके, सो इसका आंसर भी क्या होगा, हाफ सीरीज की। अगर तो आप में से किसी ने पहले एमसीक्यू में टेक्निकलिटी पहचान ली थी, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो खुद अपना कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रख पाया, तो ये आपके लिए निशानी है, इट इज एन इंडिकेशन फॉर यू कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी की हुई मेहनत जो तुमने कॉन्सेप्ट के अंदर जान डाली थी उसको इग्नोर कर रहे हो। तो ट्रस्ट योर कॉन्सेप्ट, जो तुमने एफर्ट्स इस पीरियड में डाल रहे हो, ताकि एमडीगैट पेपर वाले दिन तुम्हें पता हो, अगर ये मैंने गलत किया है तो ये सबका गलत होगा। सो अगर आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस में आंसर हाफ CV स्क्वायर सोचा है, तो आप माशाल्लाह से आपने एब्सोल्युटली सही नहीं सोचा। रीजन, पहले क्वेश्चन में अगर तुम देखो, उसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब आप सरप्राइज हो गए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब आपने रट्टा लगाया हुआ है, लेक्चर लिए होंगे आपने, एनर्जी 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 हाफ CV स्क्वायर, भाई हाफ CV स्क्वायर। बैटरी एनर्जी क्या होती है? बैटरी टोटल चार्ज, पोटेंशियल, टोटल चार्ज पे जो जान डाली एक बैटरी ने, जो वर्क किया, उस पूरे वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दे तो एक कूलम पे होने वाला वर्क निकल आएगा, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसमें से जो वर्क है वो एनर्जी है। अब उसका फॉर्मूला निकाल बैटरी के लिए, तो क्यू उधर चला गया डेल्टा V के साथ, तो क्यू डेल्टा V सिंपल एनर्जी, QV is the energy, Q is equal to CV। तो अब ये CV की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालो तो CV स्क्वायर, ये CV स्क्वायर की एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करेगी। बट उसने आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, सो दैट वाज QV और CV स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन वाज बोथ A and B। Now the second question, stored in a capacitor, ये एनर्जी कैसे डिफर कर रही है? ओके, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, जो तुम पढ़ते हो, जो तुमने सुन लिया एंड तुमने मार्क कर दिया। ओके, हाफ CV स्क्वायर। सो व्हाई इट इज हाफ CV स्क्वायर का आधा? तो बैटरी ने, मतलब अब देखो, अब बैटरी आपने कनेक्ट की अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, बैटरी के अंदर एबिलिटी है कि वो 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देती है। तो सपोज करो उसने प्लेट्स पर 10 वोल्ट लेके आना है,
तो उसके लिए वो पूरी जान डाल रही है, तो उस जब वो सारा 10 वोल्ट ले आएगी ना प्लेट्स पे, फॉर एग्जाम्पल इन आइडियल केस अगर ले आएगी, तो आप देखोगे यार प्लेट्स के अंदर तो इस पूरी एनर्जी की आधी एनर्जी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल बैटरी 100 जूल्स दे सकती थी, तो वहां पे 50 जूल्स है प्लेट्स में स्टोर, 50 जूल रिमेनिंग कहां गई? ओके, तो बैटरी जब ये सारा काम कर रही थी 10 वोल्ट देने के लिए, तो उसमें उसको अपनी आधी एनर्जी एज अ हीट ऑन रेजिस्टर रिलीज लूज करनी पड़ी। दैट वाज द रीजन कि बैटरी सीवी स्क्वायर देगी, बट प्लेट्स के पास हाफ जाएगी एंड हाफ वुड बी लॉस थ्रू द रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दिस वाज द केस कि आप जब स्टोर देखो प्लेट्स पर कितनी बची है, अब आप उन प्लेट्स को जब यूज करोगे ना एनर्जी लेने के लिए, तो वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 जूल दे सके, उसमें सिर्फ स्टोर्ड ही 50 जूल्स है। तो दैट वाज द रीजन कि सप्लाई बैटरी कितनी कर रही है सर्किट में एंड स्टोर्ड कितनी हो रही है, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये आपका था यहां पे फिल्ट्रेशन। ओके, अब मैं आपसे कहता हूं एनर्जी सप्लाइड टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि स्टोर्ड कितनी हुई है, बिकॉज बैटरी ने तो रेजिस्टर को भी सप्लाई करनी है, कैपेसिटर को भी। रेजिस्टर में आधी चले गई, कैपेसिटर में आधी चले गई। ओके, सो मैं पूछता हूं एनर्जी सप्लाइड टू द कैपेसिटर, हाँ वो तो आधी है। सो तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। अब यहां पे लिखा था एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, सिंपल। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी मतलब वो सर्किट बैटरी कितनी सप्लाई करी भाई, दैट वाज सीवी स्क्वायर एंड स्टोर जितनी होगी हाफ सीवी स्क्वायर। सो दिस वाज द टेक्निकलिटी जो आपको पता होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। मल्टीपल चीजें लेके आऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपनी कम्युनिटी में। इस मोटिवेशन के साथ हम एमडी कैट तक ये सारी वीकनेसेस लाते रहेंगे। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वेदर इट वाज अ लर्निंग फॉर यू और नॉट। इंशाल्लाह उस ट्रेंड को नजर रखते हुए मैं आपके लिए वेरिएशंस लेके आऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, खुश रहो, माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।